हेलो साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। एक बार फिर से हम एक और चैप्टर को लाए हैं। आज चैप्टर हमारा विशेषण। इस चैप्टर को आपको विस्तार से बताएंगे और वह ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि आपको याद कैसे करना है, वह इसके प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर के बारे में जानते हैं विस्तार से। उससे पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं। विशेषण की बात करें तो विशेषण ही क्या है। यहाँ अपने आप में एक सवाल बनता है कि विशेषण है ही क्या। तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर जो परिभाषा तो लिख दी, लेकिन समझाने वाली बात क्या है कि आखिर ये सब परिभाषा लिख दी, शब्द यानी विशेषण है ही क्या। क्या है विशेषण? यहाँ पर बात ये हो रही है कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं या जो विकारी शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझाएंगे आपको कि विशेषण क्या है। जैसे यहाँ समझिए कि नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। यहाँ पर नीला आकाश, यहाँ पर आकाश तो है लेकिन कैसा है? नीला है। यहाँ पर लड़की तो है, कैसी है? छोटी है। आदमी तो है, कैसा है? दुबला है। तो यहाँ पर बताई जा रही है विशेषता कि दुबला आदमी कैसा है? छोटी है। लड़की कैसी? छोटी। और आकाश कैसा है? नीला। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, वही कहते हैं, उसी को कहते हैं विशेषण। अब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे विशेष से कहते हैं। यहाँ पर विशेष से कहते हैं, जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष से कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा, तो यहाँ पर लाल तो हो गया विशेषण, लेकिन घोड़ा क्या हो गया? विशेष से है, यानी घोड़ा विशेष से है। अब देखते हैं कि विशेषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ सवाल ये भी बनता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। एक भी पॉइंट इसमें से नहीं छूटेगा, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। पहला ही है गुणवाचक विशेषण, यानी जिसमें गुण होंगे। और संख्यावाचक विशेषण दूसरा, संख्या से संबंधित होगा, जिसमें निश्चित संख्या भी होगी और अनिश्चित संख्या भी होगी। और तीसरा परिमाणवाचक, जिस यानी परिमाण कैसा, यानी विशेषण ये भी है। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चित प्रमाण भी होगा और अनिश्चित प्रमाण भी होगा। और चौथा व पांचवा देखते हैं। चौथा है संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो शुरुआत करते हैं गुणवाचक से ही। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर गुड़ी है तो जिसकी किसके गुण कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, दोष है, क्या है? इसका रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा कैसी है इसकी, यानी इसका गुण ही कैसे हैं, इसके चरित्र कैसा है, गुण कैसा है, उसी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर परिभाषा समझते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराए उन्हें ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पता चल गया, गुण से संबंध हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे विशेषता कैसे, पुराना, छोटा, मीठा, देसी, पापी, यानी ये पापी है, ये देसी है, ये काला है, पुराना है, मीठा है, ये लाल है, ऐसी विशेषता बताई जाए आपको, तो उसी को कहते हैं गुण। अब यहाँ पर बात हो रही है कि संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो वे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई निश्चित संख्या होगी या कोई अनिश्चित संख्या होगी। जैसे देख लेते हैं, निश्चित संख्या में बात करें तो गणना का वाचक 1 2 3 गणना की जा रही है। क्रम पहला, दूसरा, तीसरा। और आवर्तीवाचक दुगुना, चौगुना। और समुदायवाचक की बात करें तो दोनों, तीनों। ये है निश्चित, ये निश्चित है। अनिश्चित में कौन आएगा? अनिश्चित में आएगा कई, कुछ, सब, बहुत। इसमें निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। अब तीसरा विशेषण देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या कहती है? परिमाण यानी वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध कराए। निश्चित, अनिश्चित, परिमाण, माप का परिमाण, नाप या तौल का बोध कराए उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे वो भी देख लेते हैं एक उदाहरण देके।
पहले तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इसके भी निश्चित प्रमाण वाचक होते हैं, जैसे 2 मीटर 5 मीटर, यहाँ पर निश्चित है। लेकिन अनिश्चित में क्या है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। अनिश्चित है तो वैसे ही पता चलता है कि अनिश्चित है, नहीं है, इसका पता ही नहीं है कितना है। अब 14 देखते हैं, 14 संकेतवाचक विशेषण कौन सा है, संकेतवाचक विशेषण को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण के रूप में, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, यहाँ पर संकेत हो रहा है कि इस गेंद को यहाँ संकेत हो रहा है मत फेंको, तो ये संकेतवाचक विशेषण भी है। अंतिम विशेषण देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे व्यक्ति बात हो रही है पर व्यक्तिवाचक, तो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ही कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, जोधपुरी जूती और बनारसी साड़ी, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जोधपुरी एक फेमस जगह हो गई और एक बनारसी साड़ी भी फेमस जगह हो गई। तो यहाँ पर बताया रही ना कि व्यक्ति जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर होती हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था देखते हैं कौन कौन सी है। तो मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध, जैसे रहीम अच्छा लड़का है, ठीक है। इसके बाद उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा लड़का है। यहाँ पर अशोक रहीम से अच्छा लड़का है, 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है, अशोक रहीम से अच्छा लड़का है। और उत्तमावस्था में जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे राम सबसे अच्छा है, यहाँ तो अशोक रहीम से अच्छा है, यहाँ राम सबसे अच्छा है। उत्तमावस्था में क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी होती है। अब इसके बाद ये तीनों अवस्था देखते हैं। अवस्था परिवर्तन, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। जैसे यहाँ अगर उच्च होगा तो उसको उत्तरावस्था में उच्चतर और उत्तमावस्था में उच्चतम। यहाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। यहाँ नोटिस करना, यहाँ पर तीव्र तीव्रतर, यहाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठतर तम, यानी तम या माँ या रा आएगा, ये ध्यान रखना उत्तरावस्था में और उत्तम अवस्था में। अच्छा से अच्छा और सबसे अच्छा, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये तीनों की तीनों ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसका उत्तरावस्था में क्या होगा, से अच्छा या सबसे अच्छा। अब इसके बाद देते हैं तो ऊंचा की बात करें तो ऊंचा, से अधिक ऊंचा और सबसे ऊंचा। विशेषण की रचना की बात और कर लेते हैं कि विशेषण की रचना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाता है। किस किस से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अवयव से। जैसे प्यार प्यारा, समाज सामाजिक। अगर संज्ञा यहाँ पर ये प्यार संज्ञा है, समाज संज्ञा है, लेकिन जब सामाजिक हो जाए सामाजिक तो वो विशेषण बन जाता है। ऐसे ही प्यार से प्यारा हो जाए तो विशेषण बन जाएगा, पुष्प से पुष्पित हो जाए तो विशेषण बन जाएगा, स्वर से स्वर्णिम हो जाए तो विशेषण बन जाएगा, और भारत से भारतीय हो जाए तो भी विशेषण बन जाएगा। अब गुण से गुणवान, बुद्धि से बुद्धिमान। सर्वनाम से विशेषण कैसे बनेगा, तो ये यह से ऐसा हो जाए तो विशेषण बन जाएगा सर्वनाम से। जो से जैसा और मैं से मेरा और तुम से तुम्हारा, वह से वैसा। क्रिया से विशेषण बनता कैसे है, जैसे क्रिया से बनता है भागना से भगोड़ा, लड़ना से लड़ाकू और लूटना से लुटेरा बनता है। ओके, अब अवयव से कैसे बनता है, अवयव देख लेते हैं। अवयव से विशेषण कैसे बनेगा, तो आगे का अगला हो जाएगा और पीछे का पिछला हो जाएगा और बाहर का बाहरी हो जाएगा।
तो ये आपको विशेषण के बारे में विस्तार से जानकारी बताई, क्योंकि विशेषण का जो चैप्टर है वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस चैप्टर को बार बार देखिए, 10 मिनट में ही आपको पूरा विशेषण चैप्टर फिनिश करा दिया गया। तो इसी तरह क्लास से यानी इस चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, और कमेंट करना कि किस क्लास और किस चैप्टर की क्लास लेके आए हम। थैंक यू।